कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब साथ देने वाले लोग दूर चले जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं और हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। उस समय एक ही सवाल हमारे मन में आता है, अब क्या हो, अब क्या करूं मैं तो अकेला रह गया, अब मैं क्या करूं। इसका जवाब है, अकेले चलना सीख लो, क्योंकि भीड़ सिर्फ उत्सव में साथ देती है, संघर्ष में नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मचिंतन में, जहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर आती हूँ, आपका मनोबल बढ़ाती हूँ, आप उदास नहीं फील करते हैं और आपको हमेशा मोटिवेशन मिलता है इस वीडियो से। मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा आप अपडेटेड रहें और हमेशा खुश रहें। चलिए, आज की इस वीडियो आपकी ज़िंदगी की सोच बदल सकती है। जी हाँ, अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यह समझना ज़रूरी है कि अकेलापन कमज़ोरी नहीं बल्कि एक शक्ति है। जी हाँ, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें तो। जी हाँ, पहली बात करते हैं हम, अकेलापन डरावना नहीं बल्कि यह ज़रूरी है। जी हाँ, लोगों को अक्सर अकेले रहने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अकेले रहने का मतलब है दुखी होना, पीछे रह जाना, लेकिन सच्चाई इससे अलग है मेरे प्यारे दोस्तों। जो अकेला चलना सीख गया वो दुनिया को पीछे छोड़ने की ताकत रखता है। जी हाँ, अकेलापन एक अवसर है खुद को जानने का, खुद से मिलने का और खुद को तराशने का। प्यारे दोस्तों, दूसरी बात भी हम करते हैं, इतिहास गवाह है कि महान लोग अकेले ही चले हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैं फिर से आपको महान लोगों की बात करने वाली हूँ और मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने चर्चा की है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियोस पे ज़रूर देखिए एक बार। जी हाँ, पहले है स्वामी विवेकानंद। जब वे शिकागो गए तब न उनके पास कोई टीम थी न कोई परिचित, अकेले थे, सिर्फ आत्मविश्वास और ज्ञान के साथ हो गए थे। आज उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी हाँ, जातिवाद और भेदभाव से जूझते हुए उन्होंने अकेले ही शिक्षा की लड़ाई लड़ी। समाज उन्हें तोड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने अकेले चलकर संविधान बना डाला। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, कलाम साहब, जी हाँ, इन सभी की सफलता की शुरुआत अकेलेपन से ही हुई थी। आपको पता है, इसका मतलब साफ है कि अगर भीड़ तुम्हारे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, अकेले चलो, मस्त रहो, मंजिल तुम्हारी ही होगी। जी हाँ, अकेले रहकर अपने स्किल्स पे काम करो। आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसके ऊपर काम करो, मेहनत करो, आपकी सफलता ज़रूर गूंजेगी इस दुनिया में। तीसरी बात करते हैं, अकेला चलना क्यों ज़रूरी है, इस पे बात करते हैं। पहली बात है, आत्मनिर्भरता आती है। जी हाँ, अगर आप अकेले होते हैं ना तो आप हर चीज़ खुद करते हैं, यही आपको मजबूत बनाता है। दूसरी बात, निर्भरता खत्म हो जाती है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी सफलता आपके हाथ में होती है। तीसरी बात, आपकी सोच साफ होती है। जी हाँ, अकेले रहकर आप अपने विचारों को अच्छे से समझ पाते हैं, यह स्पष्टता आपकी दिशा तय करती है। चौथी बात यह है कि आप अकेले रहते हैं ना तो फोकस बढ़ता है, भीड़ में ध्यान भटकता है, अकेले चलने पर फोकस लक्ष्य पर होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा, एक अच्छी प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, रोहित का अकेलापन। जी हाँ, रोहित एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का था। उसके दोस्त हर समय पार्टी, मज़े और दिखाव में लगे रहते थे। जब उसने पढ़ाई और करियर को प्राथमिकता दी तो दोस्त उसे ताना मारने लगे, तू तो बोरिंग हो गया है, हमारे बिना तेरा क्या ही होगा। धीरे धीरे सब दूर हो गए, रोहित अकेला हो गया। शुरू में उसे दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मुझे अकेले चलना ही होगा। उसने पूरी लगन से पढ़ाई की, जॉब पाई और फिर खुद का स्टार्टअप शुरू कर दिया।
आज वही दोस्त उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ये सिंपल सा सबक यही है कि जब तुम अकेले चलते हो ना तो रास्ते तुम्हारे लिए खुद बनते जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए 5वीं महत्वपूर्ण बात करते हैं। अकेले चलना यानी कि खुद को जानना। जी हाँ, सेल्फ डिस्कवरी। जब आपके आसपास कोई नहीं होता ना, तब आप खुद को गहराई से जानने लगते हैं। जैसे कि आपको क्या पसंद है, आपके क्या सपने हैं, आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। ये सब बातें तभी स्पष्ट होती हैं जब आप अकेले होते हैं। जी हाँ, खुद से मिलने के लिए भीड़ से अलग होना ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। 6वीं बात करते हैं कि लेकिन लोग क्या कहेंगे। ये जो बात है ना कि लोग क्या कहेंगे यार, इस पे भी चर्चा करती हूँ मैं। हालांकि मैंने इस पे वीडियो बहुत ही अच्छा बना रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अकेले चलने का सबसे बड़ा डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, कोई साथ नहीं है इसका मतलब वो गलत है। लोगों की बातें क्या क्या होती हैं, जैसे कि कोई साथ नहीं है इसका मतलब वो गलत है। इतना अकेला क्यों रहता है ये, शायद किसी से बनती नहीं इसकी। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों कि लोग तब भी बोलेंगे जब आप असफल होंगे और तब भी बोलेंगे जब आप सफल होंगे। फ़र्क इतना है कि सफल होने पर उन्हें जलन होगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए 7वीं बात मैं बताती हूँ कि अकेले चलने का सही तरीका क्या है। जी हाँ, पहली बात, लक्ष्य तय करें। पहले अगर आपने सोच लिया है कि मुझे अकेले ही चलना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि पहला है लक्ष्य तय करें, सेट क्लियर गोल्स। जी हाँ, अकेले हैं तो दिशा और लक्ष्य का साफ होना ज़रूरी है। जी हाँ, वरना अकेलेपन भटकाव में बदल जा सकता है। दूसरी बात करें तो नियमित दिनचर्या बनाएं। जी हाँ, डिसिप्लिन इज अ मेन की फैक्टर फॉर योर डिसिप्लिन मैनर। हर दिन का एक उद्देश्य होना ज़रूरी है। पढ़ाई, कसरत, काम, सबका एक समय हो। जी हाँ, तीसरी बात है कि खुद से बातें करें। जी हाँ, सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है। हर दिन 10 मिनट खुद से बात कीजिए। मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ जाना है मुझे और मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरीके की बातें आप खुद से किया करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चौथी बात, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। जी हाँ, जैसे प्रेरणादायक वीडियो देखें, जैसे कि मेरी वीडियोस। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, महान लोगों की जीवनी पढ़िए। आपको पता चलेगा कि हर कोई कभी ना कभी अकेला चला है। जी हाँ, 5वीं बात है सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। ये सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला तत्व है। जब अकेले हो तो रील्स नहीं देखा करिए, रियल गोल्स पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं 8वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अकेलेपन में मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। उसमें भी मैं बताऊंगी कुछ पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है कि विजन बोर्ड बनाइए। जी हाँ, अपने विजन का एक बोर्ड बनाइए, अपनी मंजिल को दीवार पर लगाइए। डेली आप अपने आप को सोचिए कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करूँगा, और वो भी ऐसा काम करूँगा जिससे मुझे अच्छा एक प्रोडक्टिव डे मिले। दूसरा है प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। हर दिन हर छोटे लक्ष्य को लिखिए और टिक कीजिए कि आज मैंने ये काम कर लिया है। वाह, खुद के लिए तालियां बजाइए। तीसरी बात है मेडिटेशन और योग करिए, ये मानसिक शांति को फोकस देता है। चौथी बात है अच्छे पॉडकास्ट सुनिए। जी हाँ, जैसे कि जय शेट्टी, संदीप माहेश्वरी, गौर गोपाल दास जी, इनके आप पॉडकास्ट सुना करिए। 5वीं बात है सक्सेस को विजुलाइज करें। जी हाँ, आंखें बंद करें और खुद को विजेता के रूप में देखें मेरे प्यारे दोस्तों। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, एक बार ज़रूर फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और 9वीं बात है अकेलेपन और अकेलेपन में फ़र्क को समझो। अकेलापन क्या होता है और अकेलेपन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अकेलापन मतलब जब आप दूसरों को मिस करते हैं, और अकेलेपन यानी कि अकेले चलना जब आप खुद को आगे लेकर चलना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं। जी हाँ,
पहला एक तो नकारात्मक है जो कि अकेलापन है, जहाँ आप दूसरों को मिस कर रहे हैं, यहाँ पे नकारात्मकता दिख रही है। और दूसरा है अकेले चलना, यानी कि अकेलेपन, यानी कि जब आप खुद को आगे ले जाना चाहते हैं। ये दूसरा ये जो है ये प्रेरणादायक है। अब आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि लोग साथ चलें, बल्कि ये होना चाहिए कि आप अपने सपनों के साथ चलें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं एक अच्छे से निष्कर्ष देना चाहूँगी और कंक्लूजन आप समझ लेंगे इसको। क्यों अकेले चलना सीखना ज़रूरी है प्यारे दोस्तों? क्योंकि सबके पास वक्त नहीं होता तुम्हारे सपनों को समझने का, क्योंकि सब तुम्हारे साथ तभी होते हैं जब तुम सफल हो, और क्योंकि तुम ही हो जो खुद को सबसे बेहतर जान सकते हो। अकेले चलने से मत डरिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रास्ता आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ भीड़ कभी पहुँच ही नहीं सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आप अकेले हैं तो घबराइए मत। यही वो वक्त है जब आप खुद को मजबूत बना सकते हैं और ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं ना, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर आप किसी लक्ष्य के लिए प्रेरित होते हैं, उस लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं देता है, नहीं करता आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अकेले चलने से नहीं डरना है। और अभी कमेंट में लिखिए, मैं अकेले चलूँगा लेकिन मंजिल ज़रूर पाऊँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और याद रखिए, अकेले चलना सीख लो, क्योंकि तुम्हारा सफ़र तुम्हारा ही है। भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है, लड़ाई अकेले ही लड़नी होती है मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बहुत अच्छी बातों के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे।